नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्रिकेट के मैदान में इमरान खान ने कई रिकॉर्ड तोड़े और कई रिकॉर्ड बनाए, मगर क्रिकेट के मैदान के बाहर सियासत के मैदान में इमरान खान के सामने एक ऐसा रिकॉर्ड खड़ा है जो अगर उन्होंने रविवार को तोड़ दिया तो फिर वो नॉट आउट रहेंगे और अगर नहीं तोड़ पाए तो फिर आउट हो जाएंगे। ये वो रिकॉर्ड है जो जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम तोड़ नहीं पाया है। इसलिए अब हर एक की निगाहें रविवार को इमरान खान पर होंगी। 4015 दिन यानी 11 साल लगे अमेरिकी आर्किटेक्ट एडवर्ड ड्यूरल को इस्लामाबाद में लोकतंत्र की इस इमारत को बनाने में, ताकि जनता के नुमाइंदे 1825 दिन यानी 5 सालों तक बेफिक्र होकर यहां जनता के सवालों को उठाएं। सरकारें आवाम की बेहतरी के लिए यहां योजनाएं बनाएं और विपक्ष के नेता कोई कमी बेसी होने पर सरकार को चेताएं। लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र की इस नई इमारत की बदकिस्मती देखी कि 36 सालों में से एक भी ऐसा वजीर आजम नसीब नहीं हुआ जो 5 सालों तक लगातार यहाँ काम कर सके। मैं इमरान खान नियाजी सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ, सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ। सालों बाद इमरान खान से ऐसी उम्मीद जगी थी कि वो साल 1986 में बनी लोकतंत्र की इस नई इमारत में अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा करेंगे। ये जो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन महज 1323 दिनों में ही इस सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बाल से भी बारीक हो चुके यकीन के पुल पर विद्रोह और नाराजगी के धधकते शोलों के ऊपर इमरान डगमगाते हुए बैलेंस बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अंजाम सबको पता है, बस तारीख का इंतजार है। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की सरकार पर सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और अब 3 अप्रैल से पहले इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित करना है। मगर इससे पहले ही इमरान की विदाई की कड़ियां धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगी है और एक के बाद एक उनके सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं। इमरान सरकार के प्रमुख सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQM और विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के बीच एक डील हुई। इसके तहत MQM इमरान सरकार से समर्थन वापस लेगी। जाहिर है, इस फैसले के बाद अब इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और अगर सदन में विपक्षी दलों के मंसूबे कामयाब हो जाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता गंवाने वाले इमरान खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे। इससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही वजीर आजम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, जिनमें पहली बार साल 1989 में तत्कालीन PM बेनजीर भुट्टो और साल 2006 में PM शौकत अजीज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन दोनों अपनी सरकार बचाने में तब कामयाब रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए हों। और अब भी ऐसा लग रहा है कि इमरान की किस्मत में भी ये दिन देखना शायद न लिखा हो। मगर सवाल ये कि आखिर इमरान सरकार के खिलाफ क्यों दाखिल हुआ यह अविश्वास प्रस्ताव? क्या ये जनता की नाराजगी है या विपक्ष की मंशा
या फिर इसके पीछे सेना का हाथ है? इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इमरान की विदाई की स्क्रिप्ट कब और कैसे लिखी गई। पाकिस्तान की माली हालत और महंगाई तो शुरू से इमरान सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई थी, लेकिन मुल्क में बढ़ते कर्ज और बढ़ती बेरोजगारी ने विपक्ष को मौका दे दिया। भुट्टो और नवाज की पार्टियों समेत तमाम विपक्षी पार्टियां साथ आ गईं और सबने मिलकर इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये तय हुआ कि संसद में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान सरकार को गिरा दिया जाए। इमरान सरकार के खिलाफ जो समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से इमरान खान के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल हो गया है, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि वो सबको सरप्राइज कर देंगे। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 342 सदस्यों की है, यानी यहां बहुमत के लिए 172 सीटों की जरूरत होती है। MQM के सरकार से हटने के बाद अब इमरान खान के पास 164 सांसदों का सपोर्ट बचता है। इनमें इमरान की खुद की पार्टी PTI के पास 155, PMLQ के पास 4, GDA के पास 3, BAP के पास 1 सीट और AAML के पास 1 सीट है। वहीं विपक्ष की बात करें तो उसके पास बहुमत से ऊपर का आंकड़ा है। इसमें PMLN के पास 84, PPP के पास 56, MQM के पास 7, MAM के पास 14, इंडिपेंडेंट 3, PMLQ 1, ANP 1, BNPM 4, BAP 4 और JWAP के पास 1 सीट है। कुल मिलाकर इमरान खान सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाता है तो इमरान खान को PM पद छोड़ना पड़ेगा। PM के हटने के बाद नेशनल असेंबली नए नेता के लिए तत्काल मतदान करेगी। जब वजीर आजम को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जाता है तो उनकी कैबिनेट भी खत्म हो जाती है, मगर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत पाने का भरोसा नहीं हुआ तो वो नेशनल असेंबली को भंग कर नया चुनाव कराने की सिफारिश कर सकते हैं। गृह मंत्री शेख रशीद अहमद खुद 2 बार वक्त से पहले संसदीय चुनाव की संभावना जता चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव की उम्मीद अब मजबूत मानी जा रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस कहानी के असली विलन भले ही जाहिरी तौर पर विपक्षी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से कहानी पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में लिखी गई है। कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी सरकार की कब्र उसी दिन खोद ली थी जब उन्होंने नियम कायदों को ताक पर रखकर रिटायरमेंट के बाद भी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दिया। शायद इमरान खान ये भूल गए थे कि पाकिस्तान की तारीख में जिसने भी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भरोसा किया उसे धोखा ही मिला। मगर इमरान खान सरकार के ताबूत में आखिरी कील तब ठुकी जब पूर्व जासूस और इमरान के करीबी माने जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को आपत्तियों के बावजूद भी सेना की कमान देने की कोशिश हुई। इसके चलते PM इमरान खान ने सेना का समर्थन और विश्वास दोनों खो दिया। हालांकि इमरान खान और सैन्य अधिकारी हमेशा इस बात से इनकार करते रहे हैं कि चुनाव में सेना की भी कोई भूमिका होती है, लेकिन यह अनकहा सच है कि इमरान की ताकत के पीछे भी सेना थी और अब उनके कमजोर पड़ने के पीछे भी सेना का ही हाथ है। और बहुत मुमकिन है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के बाद हालात बिगड़े तो सेना फिर से मुल्क की कमान अपने हाथों में ले ले। और ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि 75 साल के पाकिस्तान के इतिहास में जब जब सेना ने चाहा तब तब उसने लोकतंत्र को कुचलकर देश की कमान अपने हाथों में ले ली। फील्ड मार्शल अयूब खान से लेकर याह्या खान तक और ज़ियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक कुल 35 साल तक पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुल्क पर राज कर चुके हैं और लगता है कि अब एक बार फिर पाकिस्तान उसी राह पर है। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि वहां सेना के नुमाइंदों को लोकतंत्र कभी पसंद ही नहीं आया। जिन्ना की मौत के बाद सेना के जनरलों ने पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पनपने ही नहीं दिया जो पाकिस्तान को अंधेरे से उजियारे की तरफ ले जाए। जो ऐसे नेता बने भी उन्हें या तो मार दिया गया या काल कोठरी में बनकर उनका सियासी करियर ही चौपट कर दिया गया या फिर उन्हें सेना का पिट्ठू बना दिया गया। मार्शल लॉ आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की सियासत के साथ एक जोंक की तरह चिपका हुआ है। शुरुआत मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान से हुई। 1951 में उनकी हत्या के बाद 1958 तक 6 बार प्रधानमंत्री बर्खास्त किए गए और आखिर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अयूब खान ने 7 अक्टूबर 1958 को सत्ता पर कब्जा कर लिया।
उस दिन पहली बार पाकिस्तान ने लोकतंत्र में सैन्य हस्तक्षेप को अपनी नंगी आंखों से देखा था। अयूब खान ने पूरे 9 साल तक पाकिस्तान पर राज किया और फिर सन 1969 में जनरल याहिया खान ने तख्ता पलटकर उन्हें ही हुकूमत से बेदखल कर दिया। फिर सन 1973 में जब पाकिस्तान में दोबारा लोकतांत्रिक सरकार बनी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क की कमान संभाली तो उन्होंने ज़ियाउल हक को सेना प्रमुख बना दिया। मगर उसी ज़ियाउल हक ने 4 जुलाई 1977 को जुल्फिकार अली भुट्टो के शासन को खत्म कर पाकिस्तान में तीसरी बार मार्शल लॉ लागू कर दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला मार्शल लॉ था। हालांकि ज़ियाउल हक को भी सत्ता रास नहीं आई और 1988 में एक हवाई दुर्घटना में वो मारे गए। इसके बाद फिर से पाकिस्तान में चुनाव हुआ और पीपुल्स पार्टी दोबारा सत्ता में आई। इस बार जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान का नया वजीर आजम घोषित किया गया। पाकिस्तान में सन 1988 से 1999 तक 4 सरकारें आई और चली गईं। 1997 में नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर वही गलती की जो उनके पहले के वजीर आजम करते आए थे। नवाज शरीफ ने अपने करीबी और भरोसेमंद जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया और सत्ता हत्या कर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब एक बार फिर एक और लोकतांत्रिक सरकार खतरे में है। आज तक ब्यूरो। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जरूरी है कि गेंद इमरान खान के पाले में हो, मगर विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए लगता नहीं है कि गेंद उनके पास है। फिलहाल विपक्ष ने बढ़त ले रखी है, मगर सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या इमरान खान जनता के गुस्से का शिकार हुए, सियासत का, या फिर सेना ने उन्हें धोखा दिया? पाकिस्तान की सेना को मुल्क की गद्दी पर एक ऐसे वजीर आजम को बिठाना था जो उनके हिसाब से चले और जिससे उनके दबदबे में कोई कमी ना आए। लिहाजा आज से 4 साल पहले कमर बाजवा ने इमरान खान पर दांव खेला। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तानी सेना के ही नहीं बल्कि ज्यादातर नौकरशाहों के भी पसंदीदा उम्मीदवार थे और नतीजों से पहले ही इमरान की जीत की भविष्यवाणी होने लगी थी। ये बात हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में सेना के साथ के बिना किसी का वजीर आजम चुना जाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि सेना और नौकरशाहों का गठजोड़ ही फिलहाल पाकिस्तान का करता धरता है। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि नवाज शरीफ को भी कभी इमरान जैसे हालात से गुजरना पड़ा था। 1980 के दशक में शरीफ को राष्ट्रपति जनरल ज़ियाउल हक ने अगले राजनीतिक नेता के रूप में चुना था। ज़ियाउल हक की मौत के बाद और बेनजीर भुट्टो की निर्वासन से वापसी के बाद सेना ने नवाज शरीफ का इस्तेमाल अपने हिसाब से किया। तब शरीफ को बेनजीर भुट्टो की उदारवादी नीतियों के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ा किया गया था, लेकिन मौका मिलते ही उन्होंने सेना को सरकार से दूर कर दिया। हालांकि इसका खामियाजा बेनजीर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और पाकिस्तान में जो सेना को नहीं भाता वो सीधे जेल जाता है, और हुआ भी वही। नवाज शरीफ की सत्ता भी गई और जेल भी हो गई। यही पाकिस्तान की नियति है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।